मैं मोहसिन खान अलीगढ़ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस जूम मीटिंग के अंदर। और फ्रेंड्स, हम लोग आज कुछ सीखने जा रहे हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, और उससे भी पहले जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। साथियों, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स शामिल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जिनमें कुछ लोग बोलते हैं अरे चेन बनाने वाला सिस्टम है, कुछ लोग बोलते हैं जोड़ने वाला सिस्टम है। तो ये जोड़ने वाला सिस्टम, ये चेन बनाने वाला सिस्टम, यदि हम इस सिस्टम के तहत अगर बात करेंगे तो देखेंगे और पाएंगे कि हर दुनिया का कोई भी काम ले लीजिए, वो एक चेन के माध्यम से है। वो एक अपने आप में ही एक कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। इंसान इवन खुद भी जब दुनिया में आया है तो वो भी किसी ना किसी के माध्यम से आया है। जब माँ बाप मिले तब वो आया है ना। तो ये जो सिस्टम है ये हमारा ही नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। एनिमल फूड साइकिल पड़ी होगी, जंगल का जो नियम होता है वो यही नियम होता है कि एक जानवर बड़े जानवर जो है छोटे जानवर पर हावी रहता है। तो वो भी सिस्टम है, वो भी चेन है। ये जो सिस्टम है ये ऐसा सिस्टम है कि जहां पर हम और आप एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का विकास, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। आपकी बाइक चल रही है, साइकिल चल रही है, उसके अंदर भी दो पहिए लग रहे हैं, उन दोनों पहियों को जो कनेक्ट करने वाली है वो भी चेन है। वो चेन यदि टूट जाती है तो गाड़ी आपकी वहीं खड़ी हो जाएगी और आपको खींचनी पड़ेगी, ढकेलनी पड़ेगी। क्या इस जिंदगी को भी ढकेलना चाहते हैं? अगर ढकेलना चाहते हैं तो आप इस सिस्टम से जा सकते हैं, लेकिन यदि इसको चलाना चाहते हैं, स्मूथली रन कराना चाहते हैं, तो चेन में तो आना पड़ेगा, उसका पार्ट तो बनना पड़ेगा। खैर, मैं इसको आपको थोड़ा सा लॉजिकली बताता हूं, इसको लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट कहां से आया, थोड़ा सा इस पर गौर कीजिएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली एक सेल्स का डिपार्टमेंट है। कोई भी कंपनी कोई भी सामान बनाती है, उस सामान को बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, कुछ उसके लिए लेबर चाहिए, कुछ जगह चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। और ये सारा का सारा जो डिपार्टमेंट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहलाता है। वो सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने के बाद लास्ट में सामान को क्या करना पड़ेगा, मुझे चैट में लिख सकते हैं, हम लोग आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो सामान जब फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ, उस फाइनल प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, उसको बेचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो बेचेंगे, है ना। सेल करना पड़ेगा। डॉक्टर फैजान कह रहे हैं सेल करना पड़ेगा, सफी सर भी कह रहे हैं सेल करना पड़ेगा। यह सब बिल्कुल सेल करना पड़ेगा। आपकी बातों से मैं एग्री करता हूं, वो सामान सेल करना पड़ेगा। अगर वो सामान सेल नहीं होता है, अगर वो सामान सेल नहीं होता तो क्या पैसे आने वाले हैं? नहीं आने वाले हैं। लेकिन जो उस सामान को बनाने के लिए लेबर लगी हुई है, वो लेबर तो अपना हक मांगेगी पहली तारीख को, उसको तो सैलरी चाहिए। और यदि वो सैलरी नहीं दे पाएगा तो वो बिजनेस बैठ जाने वाला है। ये ट्रेडिशनल मार्केट इसी तरीके का रूल होता है इसमें। और यदि अगर ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर सामान का जो लागत है उसकी वो नहीं निकल पाई क्योंकि सामान सेल नहीं हुआ, तो वो बिजनेस ही ठप हो जाने वाला है। यहां पर कंपनी कुछ एडवर्टीजमेंट करवाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम जानते हैं। जो कंपनीज अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, उसको लॉन्च कराने से पहले वो आपके लिए उसके एडवर्टीजमेंट करवाती हैं। टीवी पे आप तमाम तरीके के एडवर्टीजमेंट देखते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं। कोई नया साबुन लॉन्च हुआ है, कोई नया टीवी लॉन्च हुआ है, किसी ने कोई नया प्लान लॉन्च किया है, वो सारी की सारी चीजें आप उसके होर्डिंग्स देखते हैं। हालांकि आप इस चीज में एक बात का गौर कीजिएगा कि अभी तक सेल नहीं हुई है प्रोडक्ट की, लेकिन कंपनी ने ये सब जो खर्चा किया है एडवर्टीजमेंट पर और उसके होर्डिंग्स पर, बैनर्स पर, ये जो खर्चा ये कहां से आने वाला है? ये खर्चा जाहिर सी बात है आपके हमारे जेब से जाने वाला है। ये खर्चा प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड होने वाला है। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि वो होर्डिंग्स और वो बैनर्स, वो एडवर्टीजमेंट के बाद भी आपका प्रोडक्ट सेल होने वाला है? इस बात की कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब कोई गारंटी ही नहीं है तो बिजनेस के अंदर कंपनी लॉस उठाने के 50-50% चांसेस पर होती है। इसकी फॉरेन एग्जांपल, बहुत बड़ी मशहूर एग्जांपल है इसकी, आप गूगल करिएगा, मिलेगा आपको टाटा इंडिका के बारे में। जब टाटा इंडिका लॉन्च हुई थी तो उसको बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा था इसके रिगार्डिंग। एडवर्टीजमेंट भी करवाया उसने, अच्छा मटेरियल भी लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन उनका प्रमोशन में कमी रही या किसी भी चीज में कमी रही तो वो सेल नहीं हो पाई।
जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा, और लिहाजा उसको लेकर फिर उन्हें फोर्ड के पास जाना पड़ा, फोर्ड को उसको अनुग्रह करना पड़ा उससे कि वो उसको खरीद ले। वो स्टोरी भी आपको खैर मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि यदि वो एडवर्टीजमेंट में खर्चा करने के बाद, प्रोडक्शन में लगाने के बाद, ये सारा का सारा खर्चा करने के बाद अगर फिर भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो कंपनी इसका अननेसेसरी नुकसान उठाती है। वहीं आप देख रहे होंगे कि दूसरी तरीके की सेल होती है, क्योंकि किसी भी कंपनी के दो फैक्टर हो गए, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया जिसने उस प्रोडक्ट को तैयार किया, दूसरा सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया जो उसको बेचने के लिए जिम्मेदार है। नैनो आई थी, नैनो कार ने बहुत अच्छा अपना एस्टेब्लिशमेंट किया, उसके अंदर 4 लोग आते थे, बहुत बढ़िया तरीके से काम चलती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसके अंदर कमी रही वो रही सेल्स एंड मार्केटिंग की। सेल्स एंड मार्केटिंग उसका उस लिहाज से नहीं हो पाया जिस हिसाब से होना था, इसलिए फेल कर गई मार्केट से। वहीं अगर हम दूसरे वे में बात करते हैं तो ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो मैंने बताया आपको कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट किसी भी प्रोडक्ट का, और दूसरे उसका सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये जो सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है इसको करना है क्या, मार्केट से डिमांड जनरेट करके लेके आनी होती है। लेकिन अगर ट्रेडिशनली ये डिमांड नहीं जनरेट कर पाता है तो बाहर मार्केट में प्रोडक्ट नहीं चलता है, और कंपनी तो उसके लिए कॉस्ट खर्च कर ही चुकी होती है, क्योंकि सेल्समैन रखे होते हैं, उनको सैलरी दी होनी होती है, ये सारे के सारे काम कंपनी ने करने होते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, अननेसेसरी कंपनी ने अपना बर्डन हटाने के लिए क्या किया, इस चीज को उसने दूसरे वे में आप तक पहुंचाया। अब उसने डिमांड क्रिएट करना स्टार्ट कर दी। और इसके साथ मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देने वाला हूं कि जहां पर आप कहेंगे कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। ऑनलाइन बुकिंग कौन कौन करते हैं, मोबाइल की ऑनलाइन बुकिंग करते हैं ना बहुत लोग। नया मोबाइल लॉन्च होने वाला है, फ्लैश सेल आने वाली है, फ्लिपकार्ट पे आप सेल देखते हैं और अमेजोन पे आप सेल देखते हैं। वो जो फ्लैश सेल दिखाते हैं कि भाई इतने तारीख को इतने बजे जो है सेल आने वाली है, उस सेल के लिए रेडी रहिएगा, और वो 10 से 15 मिनट की सेल होती है, 20 मिनट की सेल होती है। उसमें हम क्या देखते हैं कि वो 10-15 मिनट की सेल आपको देखती है कि लाखों रुपए का वो टर्नओवर वहां से क्रिएट हो गया। फ्रेंड्स, उस इंस्टेंट तक कंपनी के पास मोबाइल रेडी नहीं होते हैं। उस इंस्टेंट तक, जब तक वो सेल चल रही होती है वहां तक कंपनी के पास मोबाइल रेडी नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही कंपनी ने ऑप्शन लगा दिया है, उस समय तक जैसे ही वो 10 मिनट 15 मिनट में वो 10 लाख रुपए का ऑर्डर आ गया, वो लाख रुपए से फिर कंपनी अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। यानी कि इतने ऑर्डर उसके पास जनरेट हो चुके हैं, इतने ऑर्डर उसके पास जनरेट हो चुके हैं। तो कंपनी ने क्या किया, इनडायरेक्ट मार्केटिंग की, उसने ये नेटवर्क मार्केटिंग की, उसने डायरेक्टली जनरल पब्लिक को, कस्टमर को आकर उसने अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की। अभी मार्केट में वो प्रोडक्ट नहीं आया है अलबत्ता, ना ही कंपनी ने बनाया है वो, लेकिन कंपनी ने उसके फीचर्स के हिसाब से कि मैं ये फीचर्स होने वाले हैं, ये सारे के सारे फीचर्स के हिसाब से कंपनी ने वो आपको ऑनलाइन दिखा दिया है, और हम उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, कुछ अमाउंट भी शायद उसमें जमा हो जाता है, और टाइम कंपनी हमें देती है कि 10 से 15 दिन के अंदर आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाने वाला है। जब 10 से 15 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर होता है, आपके हाथ में नया फोन आ जाता है। ये एक डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है। अब वहीं उसी डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आपका हमारा जो बेनिफिट होता है, वहां पर जब हम और आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसी को आप कंसेप्ट को समझिए। जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है, डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है, तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अब हमारा हो गया। जब हमारा इन्वॉल्वमेंट हो गया, आपका इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो ये सिस्टम सेम उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से आप फ्लैश सेल देख रहे हैं, अमेजोन पे फ्लैश सेल देख रहे हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट पे फ्लैश सेल्स देख रहे हैं। कंपनी ने उठा दिया कि भाई ये इतना डिमांड है और इतनी इसकी सप्लाई करनी है, यानी कि जितनी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, अब कंपनी को उतना ही बनाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो गया, फैक्टर हो गया। अब यही दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हम और आप जो बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर भी हम और आप क्या कर रहे हैं, हम प्रमोशंस कर रहे हैं। कंपनी आपसे ये तो नहीं कह रही कि आप स्टॉक खरीद के अपने पास रख लीजिए, कंपनी ने ये तो नहीं कहा कि आप बीसीएम के कार्टून भर भर के अपने पास रख लीजिए। कंपनी कह रही है कि आप जाके प्रमोशन कर लीजिए, जो आपकी डिमांड है आप उतना डिमांड का डीडी लेकर कंपनी में जमा कर दीजिए, और हैंड टू हैंड वो प्रोडक्ट आप उठाकर शेयर कर दीजिए, अपना प्रॉफिट आप अपने पास रखिए। क्योंकि इस केस में ब्रांड एम्बेसडरिंग कौन कर रहा है, वो आप कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट का प्रमोशन कौन कर रहा है, वो आप कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए ही आपका वहां पर जो अमाउंट है वो आपको मिल रहा है। उसका कुछ प्लान होता है जो सिस्टम में अभी हमारे सर ने आपको डिलीवर कराया। तो ये इतना सा कंसेप्ट होता है। अब इसमें जोड़ने वाला, घटाने वाला, ये जो सिस्टम होता है,
ये इलॉजिकल से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं मार्केट में जो इसको अननेसेसरी आपको क्या कहते हैं ना, माइंड को डिस्टर्बेंस करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अगर आप इसको लॉजिकली सोचेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें विन विन सिचुएशन होती है। इसमें कंपनी का फायदा ये हो जाता है कि उसको अननेसेसरी एक्स्ट्रा बजट नहीं लगाना पड़ता एडवर्टीजमेंट के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाला कौन है? हम और आप लोग होते हैं। बिकॉज वी आर द यूजर्स, वी आर द कस्टमर्स। हमें यूज करना है वो प्रोडक्ट, और हम ही को कंपनी ऑथोराइज्ड कर देती है यहाँ पर कि आप ही उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और आप ही उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। जब आप उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी दे सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपनी आपको उसका कुछ अमाउंट जनरेट कर देती है। दिस इज एज पर द प्लान, जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है। बस इतना सा मार्केटिंग का कंसेप्ट होता है। अब हमसे और आपसे पूछते हैं कि जब हम इसमें काम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कोई हमसे पूछता है भी क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को अलग अलग जवाबों में वहां तोलते हैं। मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं, मैं फला कंपनी के साथ हूं, XYZ अपना अकॉर्डिंगली हम लोग जवाब देते हैं। आप एक बिजनेसमैन है, आप एक बिजनेस ओनर है, आप एक बिजनेस ओनर है जो न्यूट्रिशन के बिजनेस में डील करते हैं, आप इस तरीके से वहां जवाब दे सकते हैं that we are the business owners, that we deal in a business of nutrition. Yeah, we are associated with an organization which deals in the nutrition. हम nutrition में डील करते हैं, हम न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, हम वेलनेस कंसेप्ट पे डील करते हैं। ये आप बता सकते हैं लोगों को। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा जवाब देते हैं मैं प्रोडक्ट बेचता हूं, मैं कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो व्हाट डू यू मीन बाय जुड़ा हुआ? जुड़ा हुआ क्या होता है? जुड़ा हुआ कुछ नहीं होता। जुड़ा हुआ सिर्फ ये होता है कि आप उसके साथ में एसोसिएट है, आप उसके बिजनेस पार्टनर हैं। दिस इज द कंसेप्ट बेसिक बिहाइंड दिस। अगर आप इसको अदरवाइज वे में लेते हैं तो आप यहाँ पर अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि सही चीज की सही जानकारी हमें होनी चाहिए। हमें अपने बिजनेस के बारे में सही ज्ञान भी होना चाहिए। हम इसके लिए गूगल की डेफिनेशंस कर सकते हैं, हम इसके लिए अपने अप्लायंस की मदद ले सकते हैं कि सर हमारा प्रोफाइल क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है, हम किस बिजनेस के साथ में एसोसिएट हैं, वहां पर हमारा डेजिग्नेशन क्या है। आप एक कंपनी के अंदर भी काम कर रहे हैं तो आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर होते हैं, आप एसोसिएट लेवल पर होते हैं, आप अलग अलग लेवल्स पर होते हैं। यदि आप अलग अलग लेवल्स पर होते हैं तो आपका कुछ ना कुछ वहां पर डेजिग्नेशन होता है। तो आपका यहाँ पर क्या डेजिग्नेशन है, ये आप अपने अप्लायंस से पूछ सकते हैं कि सर मैं इस कंपनी के साथ में एसोसिएट हूं तो मेरा डेजिग्नेशन क्या है, मैं लोगों को क्या बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूं। तो आप अगर सही जानकारी लोगों को देंगे तो जाहिर सी बात है लोग आपके साथ में वहां पर पॉजिटिव वे में फीडबैक आपको मिलने वाला है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा लास्ट में, क्योंकि आई थिंक मेरा समय यहाँ पर ओवर हो चुका है। सर ने मुझे 20 मिनट का समय दिया था, तो तकरीबन मेरा 20 मिनट का समय यहाँ पर हो चुका है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझिए, और इसमें कोई जोड़ने जुड़ाने वाला कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है। ये एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जो कंपनी ने वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट उठाकर आप लोगों को, यानी कि आम जनता को, उसके यूजर्स को, उसके कस्टमर्स को पहुंचा दिया है। ये बस मेन चीज होती है जो आप लोगों तक पहुंच गई है। बस उसको सही से निभाना ये हमारे अकॉर्डिंगली है, उसको प्लान के अकॉर्डिंग निभाना ये हमारे हाथ में होता है। तो बस इसी बातों के साथ मैं आप सबके साथ बस अपना यहाँ पर इस वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे चैट में कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।